सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जाट शिक्षण संस्था कैथल के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, सचिव महोदय, जाट शिक्षण संस्था के सभी सदस्यगणों और इस शहर के 36 बिरादरी के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को, खास तौर से हमारे बच्चों को, लड़के और लड़कियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक संस्था के निर्माण की एक अनूठी, बेहतरीन और अच्छी पहल हमारी संस्था ने की है। चाहे हमारे यहाँ RKST कॉलेज हो, चाहे इंदिरा गांधी कॉलेज हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज हो और चाहे जाट शिक्षण संस्था हो, इन चारों संस्थाओं ने इस शहर की प्रगति में चार चांद लगाए और जिस मेहनत से संस्था के अध्यक्ष, पूरी संस्था के पदाधिकारी और एक एक सदस्य ने रुचि लेकर हमारे युवक और युवतियों के लिए सुविधाएं पैदा की हैं, ये काबिले तारीफ है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी ये संस्था इसी प्रकार से शहर की, इलाके की, जिले की सेवा में अग्रणी रहे। अब कोई सवाल आप? सर, खाद को लेकर भी काफी दिखते हैं हरियाणा में, खाद की कमी आ रही है। थानों के अंदर फिर खाद बंट रही है। भाजपा जजप्पा सरकार और खट्टर सरकार ने ये पहली बार नहीं किया। आप याद करिए, 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, क्या किसी पत्रकार ने, किसी किसान ने, किसी मजदूर ने, किसी आड़ती दुकानदार ने ये सवाल पूछा? जरूरत से ज्यादा खाद उपलब्ध थी और सही दाम पर उपलब्ध थी। आज खाद की काला बाजारी भाजपा जजप्पा सरकार की नाक के नीचे उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति से हो रही है। किसान को 2,500-3,000 हजार रुपया खाद के साथ कुछ और खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। 2-2, 3-3 दिन से हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें लाइनों में लगी खड़ी हैं, परंतु दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी, जो सत्ता के अहंकार में मदमस्त हैं, उनको किसान की, मजदूर की पीड़ा नजर नहीं आती। क्या सरकार ये नहीं जानती कि अगर किसान ने अपने खेत में अनाज पैदा करना बंद कर दिया, अगर हमारे अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों और दुकानदार भाइयों ने उस अनाज की बिक्री बंद करवा दी, तो ना ये प्रदेश चलेगा, ना ये देश चलेगा। हरियाणा के लोग इस देश के अन्नदाता हैं, हरियाणा के लोग इस देश के रक्षक हैं। हमारे बेटे जम्मू कश्मीर से लेकर, लद्दाख से लेकर पूर्व तक हमारी सीमा की रक्षा करते हैं और किसान पेट और पीठ एक करके मेहनत से अनाज पैदा करता है, जिससे देश का पेट पलता है। पर आज उस किसान को, उस गरीब को, उस मजदूर को दर दर की ठोकरें खाने को वो मजबूर है। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, या तो किसान को सुविधा दीजिए, मजदूर को सुविधा दीजिए, वरना गद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपको इस सरकार को चलाने का और इस गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं रहा है।